साथियों, जब से लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमने वीडियो बनाना शुरू किया है, वो दिन नहीं जाता जिस दिन कोई व्यक्ति फोन करके ये नहीं कहता है कि सर मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, मेरी जमानत तो हो जाएगी। कहने का मतलब लोन डिफॉल्ट को लेकर लोगों के मन में ढेरों धारणाएं, हजारों वहम पैदा कर रखे हैं रिकवरी एजेंट्स ने। वहीं कुछ फर्जी यूट्यूबर कह दो या सोशल मीडिया के लोग, जिन्हें कि वास्तव में लिटिगेशंस की, लॉ की तनिक भी जानकारी नहीं है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर आकर अपने अनुभवों को साझा करते हैं। साथियों, आपने एक बात तो सुनी होगी कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी कि ज्ञान एक ऐसी चीज है, जितना आप दूसरों को दोगे उतनी आपकी अभिवृद्धि होगी और वो कभी घटने वाला नहीं है। यही कारण है कि हम हमारे अनुभवों को, हमारे ज्ञान को शब्दों के रूप में आपके सामने परोसते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको एक बेहतर और सटीक जानकारी दे पाए। एक एडवोकेट होने के नाते समाज, जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम जो बोले वो पत्थर की लकीर हो और सनातन सत्य हो। दूसरी बात यह है कि कोई आम यूट्यूबर कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब लॉ से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि बोलेगा तो उसकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। यही कारण है कि आज का जो टॉपिक है मेरा, कि अक्सर लोग ये कहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसी की कॉल बुक नहीं कर सकते, किसी को वकील हायर नहीं कर सकते, छोटे छोटे लोन में फंस चुके हैं, 25,000 50,000। हम उनको सलाह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को एक लंबी सलाह देना फोन पर संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि यूट्यूब पर हम हर जानकारी साझा करते हैं। आपने देखा होगा कि निस्वार्थ भाव से हमने आर्बिट्रेशन के मैटर में, जो कि सबसे बड़ा डर है, उसका जवाब भी कैसे देना है आपको बताया है। रिकवरी एजेंट्स पर लगाम कैसे लगाए वो वीडियो भी हमने पोस्ट किए हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारा हर वीडियो देख लेता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह इस लोन के दलदल से निकल जाएगा। अब मुद्दे की बात कर रहा हूं, और वो बात यह है कि जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट होता है ना, उसके दिमाग में हजारों बुरे ख्याल आते हैं और उन हजारों बुरे ख्यालों को लेकर व्यक्ति एक गलत डिसीजन लेता है और अपने परिवार को रुसवा करके छोड़ देता है। आप यकीन करेंगे हमारी बात पर, न जाने देश में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन के दलदल में धंसकर अपने प्राण त्याग दिए। तो क्या उस व्यक्ति के चले जाने पर उन एनबीएफसी कंपनियों ने, उन रिकवरी एजेंटों ने उनके घर के लोगों का जीना सार्थक कर दिया? क्या उनको परेशान नहीं कर रहे? इसीलिए मैं एक बात कहता हूं साथियों, एक बात, लोन डिफॉल्टर है तो है, पैसा नहीं है तो नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और जो ये अक्सर सवाल करते हो ना कि जेल जाना पड़ेगा, दिमाग से इस बात को भी निकालना पड़ेगा आपको। जब किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो जाता है, एमपी हो जाता है, तो बैंक टोटली 3 प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आज आपको ये वीडियो देखना पूरा जरूरी है, क्योंकि आज वो तीनों प्रकार हम आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है क्रिमिनल केस। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर, ये अक्सर आप तो कहते हो कि लोन डिफॉल्ट होना सिविल डिफॉल्ट है, क्राइम नहीं, तो क्रिमिनल केस कैसे होगा? सेक्शन 25 क्रिमिनल कंप्लेंट होती है,
यदि आपका ईसीएस बाउंस होगा तो सेक्शन 25 का मुकदमा होता है। सेक्शन 25 के नोटिस का पोस्टमार्टम भी इस वीडियो पे किया गया है और सेक्शन 25 से संबंधित केस की पूरी डिटेल इस वीडियो पे दी हुई है। दूसरा 138 एनआई एक्ट, दोनों ही सिमिलर है। 138 एनआई एक्ट तो 99% लोगों पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑनलाइन लोन लेते वक्त लोग जो है वह चेक देते ही नहीं है। सेक्शन 25 में तनाव इसलिए नहीं रहना है कि मैं खुले रूप से कह रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को कभी कोई 2 साल की सजा नहीं भुगतनी पड़ी है इस कानून के अंतर्गत। एक ईएमआई का मैटर है, जब तक केस प्रोसेस होके तामील की स्टेज पे आता है उससे पहले सेटलमेंट हो जाता है, मामला खत्म। सेक्शन 25 138। दूसरा, आपको जो धमकियां मिलती है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी यदि आपने ऐसा कोई क्रिमिनल काम किया है, कोई गलत दस्तावेज दिए हैं, गलत जानकारी दी है, गलत प्रॉपर्टी पर लोन लिया है, मेलाफाइड इंटेंशन रखा है, तो एफआईआर होगी। जनरल मामलों में एफआईआर होती नहीं है। यदि किसी कारण से कोई कंपनी अगर इस्तिगासा फाइल कर भी देती है कोर्ट में, तो कोर्ट से प्री कॉग्निजेंस का समन आएगा और मैटर डिस्पोज हो जाएगा। तो क्रिमिनल कार्रवाई में मैंने 3 चीजें बताई, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट और एफआईआर। तो जनरली 138 होता नहीं है, और अगर आपने सिक्योरिटी चेक दे रखे हैं और प्रायर नोटिस भेजा है तो वो भी आपका डिफेंस ही होगा, और जब तक ये केस चलेंगे ना उससे पहले आपके लोन का सेटलमेंट होता है। अब ये जो क्रिमिनल मैटर है, क्रिमिनल मैटर के बाद जो दूसरी कार्रवाई होती है वो होती है सिविल कार्रवाई। अब सिविल कार्रवाई क्या है? सबसे पहले तो आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन यानी कि आर्बिट्रेशन हरेसमेंट। लगभग एनबीएफसी कंपनियों ने पालतू आर्बिट्रेटर पाल रखे हैं। बुरा लगेगा उन आर्बिट्रेटर को जो मेरे शब्द सुनते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाते हैं आर्बिट्रेटर के नाम पे। ऑब्जेक्शन जाने के बाद भी मैं क्या कह रहा हूं, बार बार नोटिस भेजते रहते हैं और लोग उनको रिप्लाई करते रहते हैं। लास्ट में सारे कागज समेट के साइड में रखने पड़ते हैं, अवार्ड पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अवार्ड पास करेंगे ना तो एग्जीक्यूट कोर्ट है ना, रद्दी के टोकरे में डाल देंगे उसको। तो कारण क्या है कि आधे, मतलब मैं कह रहा हूं कि लगभग एनबीएफसी कंपनियों ने आर्बिट्रेशन की धज्जियां उड़ा रखी है कानून की। बैकडेट का खेल खेलते हैं, नोटिस पे नोटिस भेजते हैं, आप नोटिस दो तो उसका रिप्लाई नहीं देते हैं। नोटिस बनाएंगे 4 तारीख का, पोस्ट करेंगे 9 तारीख को, आर्बिट्रेशन की डेट रखेंगे 12 तारीख को, लेकिन उन बुद्धिमान विद्वान विधिवेत्ताओं को यह मालूम नहीं है कि जनता जागरूक हो चुकी है, इंसान कानून की जानकारियां रखने लग गया है, और यूट्यूब पे कई युद्धवीर हैं जो इस मामले में सार्वजनिक साझा करते हैं, जानकारी साझा करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी लीगल नोटिस आए, आप उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल लो इंडिया पोस्ट से, ताकि आप साबित कर सको कि ये नोटिस 4 तारीख लिखा है, साहब ने हमको 9 तारीख को भेजा है, हमको मिला 14 को, आर्बिट्रेशन डेट कौन सी थी? 12 तारीख। बुद्धि घूम गई थी आर्बिट्रेटर महोदय की। तो ऐसे आर्बिट्रेशन की कोई वैल्यू होती नहीं है। लेकिन अगर आपको आया है तो आपको रिप्लाई देना है, और लिफाफा तो कभी नहीं खोना है। इसीलिए कहते हैं कि मेल भी करो और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजो। और आर्बिट्रेशन में क्या रिप्लाई देना है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब रही डीआरटी की। अब बात अगर डीआरटी में जाती है, 20 लाख के ऊपर का मैटर है किसी एक एनबीएफसी कंपनी का, तो वहां से इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। लेकिन उसके लिए भी एनबीएफसी को पापड़ बेलने पड़ते हैं, खर्चा होगा। आर्बिट्रेशन की तो इन्होंने फिक्स छोटी मोटी सैलरी तय कर रखी है, 5 काम करेगा तो भी वही काम करना है, 10 काम करेगा तो वही करना है। और आर्बिट्रेटर को तो यूं कहा जाता है कि दोनों पक्षकार मिलकर पेमेंट करेंगे। किसी एक आर्बिट्रेटर का बैंक अकाउंट मांग ले अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सारी धज्जियां उड़ जाएगी, सारी चीजें सामने आ जाएगी। खैर, मुझे अपने लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, पर न जाने क्यों इनकी जो हरकतें देखता हूं ना,
बोलने पे मजबूर होना पड़ता है। अब डीआरटी में जाएगा तो डीआरटी में यदि आपका मामला चला भी गया और यदि आपने कोई प्रायर नोटिस भेज रखे, उन्होंने कोई इलीगल मामले कर रखे, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, वहां तो प्रोसीजर से ही काम होगा, बाकायदा नोटिस जारी होगा, नोटिस की तामील होगी, आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। वहां यदि आपके पक्ष में कोई चीज हुई नहीं हुई, आपके लिए आगे हाईकोर्ट वगैरह के रास्ते खुले हैं, आगे डीआरटी के ऊपर भी जो है वहां पे आपके रास्ते खुले हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही इन वीडियो का मकसद ये कतई नहीं होता है कि अब लोन डिफॉल्टर बने, लेकिन जिन लोगों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, जिन लोगों की ऐसी परिस्थितियां आ गई, घर में बीमारी आ गई, बिजनेस लॉस हो गए। कल परसों की बात करूं, हमारे सेक्टर 11 में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके दुकान में आग लग गई, करीब 70-75 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यानी कि व्यक्ति कहां से चलता है? अपने बिजनेस से। अब उनके बिजनेस के साथ ऐसी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो जो व्यक्ति करोड़ों का बिजनेस लेके चल रहा था वो एकदम रोड पे आ गया। तो बुरी परिस्थितियां कब आ जाती है, किस रूप में आ जाती है, हम नहीं कह सकते। मेरे मित्र वीएस राठौड़ साहब कहते हैं भगवान राम को भी ये नहीं पता था कि सुबह राज मुकुट मिलेगा या वनवास मिलेगा। तो आप और हम क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कारागार में रहना पड़ा और उनका जन्म कारागार में हुआ, तो आप और हम सामान्य परिस्थितियों की उपधारणा कैसे कर सकते हैं? साथियों, पूरा प्रयास करता हूं मैं शास्त्रों के साथ, धर्म के साथ हर बात को जोड़ने का, क्योंकि फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि आप लोन डिफॉल्टर है। आप किसी को भी अपना दर्द बताने जाओगे ना, आपका दर्द कोई नहीं समझेगा। वो पूछेगा इतने कर्जे में कैसे डूब गए, आप किसी को जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन ये बात वही है कि जब भीष्म पितामह वाणों की शैया पर लेटे थे और भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए थे, तो गंगापुत्र भीष्म, जो कि ये जानते थे कि श्री कृष्ण ही नारायण है, उन्होंने कहा कि तुमसे बढ़कर मेरी व्यथा और कौन समझ सकता है वासुदेव। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो क्या मेरा समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है गंगापुत्र? आपको 1000 लोगों को नहीं सुनाना है, आपका परिवार आपकी तकलीफ को समझ जाए, आपसे जुड़े लोग आपकी तकलीफ को समझ जाए। और आपके कांटेक्ट पे फोन करते हैं ना, उसके लिए वीडियो पोस्ट किया है मैंने, उसमें बताया भी नहीं है मैंने कह दिया स्कैम है ये, आप वो वीडियो शेयर करो अपने जितने भी कांटेक्ट में। तो यहां पर हम आपकी व्यथा को समझते हुए, आपकी तकलीफ को समझते हुए हम आपके लिए वीडियो पोस्ट करते हैं। तो सिविल में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई, डीआरटी की कार्रवाई। तीसरी होती है सिविल रिकवरी सूट। लेकिन सिविल रिकवरी सूट कभी भी एनबीएफसी फाइल लगभग नहीं करती है। कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है, और जो आपका लोन अमाउंट है ना, वकीलों की फीस मिला के 15 से 20% का खर्चा आ जाता है। अगर मूल राशि करें तो मूल राशि का आएगा, ब्याज, पेनल्टी, चार्जेस जोड़ेंगे तो वो सारी चीज आ जाएगी। सर, कल मैंने आप वीडियो में एक बात कही थी, जो कल मेरा वीडियो का टाइटल था कि इंडिया का बेस्ट एडवोकेट कौन है जो 10% में आपका लोन सेटलमेंट करवाएगा। उसमें मैंने कहा था ये जो लोन रिकॉर्ड, डिमांड नोटिस वगैरह मेल, व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हैं ना, 0 वर्थ है। क्योंकि सिविल रिकवरी सूट डालो या फिर डीआरटी के अंदर जाओ, इन मेल, व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना, उसमें इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अब कई लोगों का सवाल होता है कि सर, क्या ये सिविल कार्रवाई और क्रिमिनल कार्रवाई दोनों साथ में कर सकते हैं? तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने खुद ने देखा है कि सेक्शन 25 का केस फाइल करने के बाद ही ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब सेटलमेंट पे आते हैं ना, तो सारे केस खुद ब खुद विड्रॉल करते हैं। क्योंकि जिस कोर्टों में इन्होंने हजारों केस फाइल कर रखे ना, वहां पर भी इनको लोक अदालत में विड्रॉल देने पड़ते हैं। ये भी ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं तो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को भी ये कहना चाहता हूं कि लोन लिया है इंसान ने राजस्थान में, तो सेक्शन 25 का केस चेन्नई में क्यों फाइल? क्या क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? बहुत जल्द ऐसे मामलों में भी चीज होगी
जहां इनके सारे केस खारिज होंगे। खैर अब आगे चलते हैं। तो सिविल केस भी कर सकते हैं, क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। ये दोनों होने के बाद अब आपने ये तो सुन लिया कि सिविल केस भी हो सकता है और क्रिमिनल केस भी हो सकता है, लेकिन तीसरा कौन सा होगा? तीसरी कार्रवाई कौन सी है जो मैंने थंबनेल में क्वेश्चन मार्क लिखा है? तो साथियों ये तीसरा जो है ना वो है हरेसमेंट। वो हरेसमेंट जिस हरेसमेंट के तरीके से ये अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं, चाहे इंसान इसके लिए अपनी जान भी क्यों नहीं दे दे। ये हरेसमेंट रिकवरी एजेंट का होता है, ये हरेसमेंट व्हाट्सएप कॉल का होता है, ये हरेसमेंट व्हाट्सएप मैसेज का होता है, ये हरेसमेंट कांटेक्ट पर फोन करने का होता है, ये हरेसमेंट आपको फेक नोटिस जिनका पोस्टमार्टम हम हमारे व्हाट्सएप चैनल पे करते हैं, आप लिंक में डालता हूं अक्सर यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो कि 45 मिनट में पुलिस कमिश्नर साहब आपकी राशि को रिकवरी करने के लिए आएंगे। काव्या मैडम धमकी देती है कि पुलिस लेके आएंगे, रिकवरी एजेंट धमकी देता है कि हम आपके कांटेक्ट पे फोन करेंगे। साथियों एक बात कह रहा हूं, यदि आप लोन डिफॉल्टर हो तो इससे पहले हमारा एक वीडियो पोस्ट है, उस वीडियो में मैंने क्लियर कहा है कि लोन डिफॉल्टर स्कैम के मैटर में क्या है कि लोग कॉन्टेक्ट एक्सेस करके फोन करते हैं, लोन नहीं होता है उसका भी लोन बताते हैं। एक अच्छा वीडियो बना हुआ आपके लिए, आप वहां से कॉपी करके अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हो। ये भेजना इसलिए जरूरी है ताकि वो जवाब देना सीख जाए। तो ये जो तीसरी कार्रवाई है ना साथियों, ये तीसरी कार्रवाई है व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज। और मैं एक बात कहता हूं आपको, व्हाट्सएप कॉल आपको कभी किसी की नहीं उठानी है। अपने मन में क्यूरियोसिटी, उत्सुकता लानी नहीं है ये नया नंबर कौन है मैं इसको उठाऊं। बस एक खूबसूरत लड़की का चेहरा आएगा और आपने उठा लिया। ये गलती मत कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कमिश्नर साहब आ रहे हो आने दो, पुलिस टीम आ रही हो आने दो, एडवोकेट रणवीर त्यागी आ रहा है आने दो, घर पे नोटिस चस्पा करके आने दो। और ये जो पुलिस के नाम से कॉल करते हैं ना, मैं एक बात बता दूं, अगर किसी मैटर में एफआईआर दर्ज भी होती है, 316, 318 बीएनएस की बात कर रहा हूं, आईपीसी में 420, 406 की बात कर रहा हूं, तो पहले पुलिस को आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। उसके बिना पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको बन के फोन कर रहा है, उसका नाम पूछो, थाने का नाम पूछो, लैंडलाइन नंबर पूछो, एफआईआर नंबर पूछो और कहो ठीक है मैं वहां से एडवोकेट हायर करता हूं, वो आपसे मिलने आएंगे। बोलती बंद हो जाती है। और एक बात कह दूं मैं कि वकील साहब नोटिस लेके घर पे आ रहे ऐसा कोई कहे ना तो वो बिल्कुल फर्जी है। वो वकील नहीं है, वो कुरियर बॉय है, वो कंपनी का कुरियर बॉय है। वकीलों की अपनी प्रतिष्ठा है, इंडिया का नंबर 1 नोबल प्रोफेशन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अधिकार नहीं है फिर भी सबकी गेम बजा सकता है। वकीलों के बारे में ये कहता हूं, मैं तो खुले रूप से कहता हूं कि जहां आम आदमी जाने से डरता है ना, वहां हम अपना डंका बजाना जानते हैं। ये होता है वकील का पावर। और वकील साहब नोटिस तामील कराने जाएंगे, दिल्ली बार एसोसिएशन जांच करेगी, भुगतान निपटान के लिए नोटिस जारी, पुलिस के फोन, आधार कार्ड ब्लॉक कर देंगे, पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे, 24 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे। अरे भाई जिन लोगों के साथ लाखों की साइबर फ्रॉड हो जाता है ना, उसमें भी पुलिस अचानक कुछ नहीं कर पाती है। और कुछ कुछ कंपनी तो पुलिस की सीलें लगा के नोटिस भेज रही है। ये जो है थर्ड तरीका है। और अगर आप मल्टीपल लोन के शिकार है ना, तो मैं आपको कहता हूं कि हमारा हर वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो को आप देख लोगे ना, मजाल है मजाल कि आप डरे। हमने एक वीडियो रिकवरी एजेंट के लिए बनाया है। रिकवरी एजेंट डराते हैं ना, वीडियो भेज दो, इंडिकेटर लग जाएंगे उनके। अभी कल परसों हमने हर व्यक्ति के लिए अपने घर के आगे क्या नोटिस लगा सकते हो कि एजेंट घर के अंदर आने से सोचेगा। व्हाट्सएप कॉल करते हैं ना, नॉर्मल कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दो। पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या नाम है आपका, कौन सी कंपनी से, कौन सी एजेंसी से, मेरा लोन अकाउंट नंबर बताओ।
शराफत आ जाएगी, शराफत। और मल्टीपल लोन के शिकार है ना, तो एक अच्छे वकील के माध्यम से प्रायर नोटिस तैयार कराओ, भेजो अपने नाम से ही, किसी भी वकील साहब के नाम से प्रायर नोटिस नहीं भेजना। आर्बिट्रेशन का जवाब भी किसी वकील साहब के नाम से मत भेजना। क्यों? इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूं, 19 मिनट का वीडियो है, आके खोल के रख देता है हमारा हर वीडियो, क्योंकि आपके अधिकारों को लेकर हम बात करते हैं। साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो अपने आप में यूनिक है। कॉल बुक पे जो भी साथी हमसे जुड़े हैं, हम पूरी उम्मीद और पूरा प्रयास करते हैं कि हम उनको सहयोग कर पाए। जो हमारे फॉलोअर्स भी हैं, आज उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, चाहे वो कॉल बुकिंग में नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है ना, वो इन चीजों से डरते नहीं है, मन में गलत ख्याल आने ही नहीं देते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा साथियों, अगर लोन का खौफ, लोन डिफॉल्ट का खौफ आपके मन में आया है कि जेल चले जाओगे, मैं कहता हूं कि आज तक लोन के मैटर में कोई न जेल गया है न जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि कोई भी नोटिस आए, हर नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए ये कहते हैं कि आपको हर नोटिस का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप केवल एक प्रायर नोटिस तैयार करो, एक आर्बिट्रेशन का रिप्लाई खुद भेजो, आपको किसी एडवोकेट की राय जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एडवोकेट का मोनो होना चाहिए, सील होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? पहले के वीडियो में बता चुका हूं, और जो बात करता हूं ना, डंके की चोट पे करता हूं, डंके की चोट पे। कारण भाई एक बात बताओ ना, अब आर्बिट्रेशन, मैं खुद कहता हूं, कोई मुझे कहेगा साहब आर्बिट्रेशन का जवाब दो, मैं कहता हूं 4 बार बनाना पड़ेगा, खर्चा आ जाएगा। इससे बढ़िया ये है, यूट्यूब पे डायरेक्ट लिंक देता हूं, ये लिंक है, खुद सुन लो, बना लो, और बना के मुझे व्हाट्सएप कर देना, कोई सुधार करना होगा करवा दूंगा। कई साथी इस बात से पर मोहर लगाएंगे कि मेरी बात पे दम है, और मैंने ऐसा किया है। मैं कई लोगों को सपोर्ट करता हूं बिना किसी स्वार्थ के, चाहे वो कॉल बुक पे जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। यदि उन्होंने जवाब बना के भेजा है तो मैंने यस या नो की मोहर लगाई है, मैंने करेक्शन भी बताया। अरे भाई, पहले से इंसान लोन में दुखी है, तो क्या वो लोन सेटलमेंट एजेंसियों के पास जाकर महीने की न्यू ईएमआई शुरू करे, वकीलों को टोटल काम दे दे, टुकड़ों टुकड़ों में हर महीने उगाई हो? ये कहां तक उचित है? और दूसरी बात, एक सावधान करना चाह रहा हूं कि हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर कई लोग गलती से अपने कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं, और नहीं डालते हैं तो लोग फेसबुक से, प्रोफाइल से, उनके प्रोफाइल में जाकर उनको लोन सेटलमेंट एजेंसी वाले फोन कर रहे हैं कि आपके लोन का हम निपटारा कर देंगे। साथियों, खुली बात कह रहा हूं, क्या एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने आज तक होके किसी को फोन किया है कमेंट्स देखकर? अरे हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया है। जब जब मौका मिलता है जवाब देता हूं, लेकिन किसी के कमेंट को देखकर मैंने उसकी प्रोफाइल में जाकर उनको फोन कभी नहीं किया। इतना वक्त ही नहीं है, और इतना वक्त जो निकाल रहे हैं और आपको होके फोन कर रहे हैं और व्हाट्सएप के नीचे लिख रहे हैं हमसे संपर्क करो, मुझे इनबॉक्स करो, ऐसे ठगों से सावधान रहना। हमारे एक फौजी साथी को मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैं जितने भी मेरे यूट्यूब के दर्शक हैं, फेसबुक के हमारे फॉलोअर हैं, मैं उनको साथी वर्ड यूज करता हूं, क्योंकि आप हमारे साथ हो तभी तो हमारा परिवार है। लोग कहते हैं कि हमारे क्लाइंट, बिल्कुल नहीं, आप हमारे क्लाइंट नहीं हो, आप हमारे साथी हो। और वो साथी आप कितने महीने के मालूम है? सिर्फ 9 महीने के। आप 9 महीने हमको चैनल पे देखेंगे, 9 महीने बाद दूसरे जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी का वीडियो देखता है ना, वो 9 महीने से अधिक संकट में नहीं रह सकता। ये मेरा विश्वास है। और कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार एक ब्राह्मण की जुबान पर सरस्वती आती है, मां सरस्वती आती है, और जो कहते हैं वो सच होता है। तो मेरा ये कहना आपके लिए सच सिद्ध हो कि आपकी तकलीफ सिर्फ 9 महीने की है, और 9 महीने में आप इन तमाम संकटों से दूर हो जाएंगे। फिर कहेंगे कौन एडवोकेट नरेंद्र जोशी? मैं नहीं जानता, पर मुझे खुशी होगी, क्योंकि हमारे
सुझाए गए रास्ते, हमारी दी गई जानकारियों से आपको लाभ मिला, एक और नया जीवन शुरू हुआ। हमारा कमबैक पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि ध्यान ये रखना साथियों, गिरता कौन है? जो चलता है, जो दौड़ता है, वही गिरेगा। जो घर में चद्दर ओढ़ के सो गए, उन पे तो लोन नहीं होंगे ना। लोन तो उन्हीं पे होंगे जो महत्वाकांक्षी है, जो कुछ करना चाहते हैं। अर्जुन को भी दिव्यास्त्रों की खोज में तपस्या करनी पड़ी, जंगलों में भटकना पड़ा, यात्राएं करनी पड़ी। क्या तो फिर हमें तकलीफ नहीं होगी? बस ये 9 महीने का संघर्ष और आप तमाम संकटों से मुक्ति पा लेंगे, ये हमारा विश्वास है। और आज मैंने आपको 9 महीने की बात की है। 9 महीने में पुनर्जन्म होगा आपका, यही विश्वास और इसी आस्था के साथ अपनी बातों को यही विराम देते हुए एक बार और कहूंगा, 92% फॉलोअर हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इतनी अच्छी जानकारी देने के बाद भी यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं होता है तो यकीनन लगता है कि शायद हमारे ज्ञान में कोई कमी है। खैर, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के बाद। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बात पूरी करने से पहले एक बार और कहूंगा, यदि मल्टीपल लोन के शिकार हैं, यदि तनावों में चल रहे हैं, ईएमआई से ज्यादा, आपकी मासिक आमदनी से ज्यादा ईएमआई हो चुकी है, मन में बुरे गलत विचार आ रहे हैं, 2-3 ईएमआई बाउंस हो गई है, या लगता है कि अगले महीने से ईएमआई बाउंस हो जाएगी, तो सिर्फ इतना सा कहूंगा, चिंता मत करना। दुनिया का कोई 30 मार खान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कोई जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं सावधानी रखनी है, प्रायर नोटिस बनाना है, प्रायर नोटिस सभी कंपनियों को देना है, प्रायर नोटिस में रिलीफ मांगनी है, और प्रायर नोटिस बनाने के बाद इंटीमेशन लेटर अपने पास रखना है। रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करे, उनकी कंप्लेंट उन्हीं की मेल आईडी पर, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग के साथ, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ यदि करोगे, कंपनी डायरेक्ट मैसेज करेगी। 31 मार्च तक आपकी सारी रिकवरी फॉलोअप बंद किया जाता है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, मेल पे आए, व्हाट्सएप पे आए, टेक्स्ट मैसेज लिंक पे आए, उसका रिप्लाई देना है। व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल के जरिए कोई लोन रिकॉल नोटिस आए, कोई लोन डिमांड नोटिस आए, कोई आपको लगता है इंटेंशनली मैसेज आ रहा है, इग्नोर कर सकते हो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर नोटिस का जवाब देने जाओगे ना, वकीलों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा वकील जो आपके लोन को 10% में सेटल करा सकता है, वो कौन है मालूम है? बताया था कल के वीडियो में, आप खुद है। क्योंकि किसी इंसान का सबसे बड़ा वकील वो खुद होता है, उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी साथी कॉल बुकिंग सेवा में है उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, शाम 6 से 10 के बीच में ही कॉल करें। आपने केवल एक मिस्ड कॉल भी किया है ना, तो भी आपको 10 बजे पहले कॉल आ जाएगा। अति व्यस्तता के कारण कॉल नहीं आया तो आपको दूसरे दिन मॉर्निंग में कॉल आ जाएगा। और छोटी मोटी जानकारियां चाहिए, फोन करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिए, जानते हैं रिप्लाई आता है, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं आपकी सेवाओं के लिए। और 9 महीने के अंदर जब एक बच्चा आकार लेता है, नए जीवन का संचार होता है, 9 महीने में आपको पुनर्जन्म देने का, एक नई दुनिया देने का, जो लोन के बिना होगी, जहां आप सारे तनावों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा प्रयास हमारा रहता है। लोन डिफॉल्ट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल पर विजिट करें, आवश्यक हो तो कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।